अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की जो ख़ास बात मैं करने जा रहा हूँ सुरन कोर्ट के अंदर की अगर हम बात करें, सुबह जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है आज, तो उसमें ये जाहिर किया जाता है, ये पब्लिक डोमेन में लाया जाता है कि दो जो कोरोना के केस हैं मुस्बत आए हैं सुरन कोर्ट के अंदर। एक हेल्थ डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है एनओ है वो पॉजिटिव है, और एक दूसरे इलाका जात का एक शख्स जो है वो पॉजिटिव है, और उनको शिफ्ट किया जाता है राजौरी के लिए। तो इसी में पूरे तफसील में बताता हूँ आपको कि जो सरकारी ज़राया ने बताया कि पुंछ इंतज़ामिया ने पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले दो शख्स की मुस्बत इतलात मौसूल हुई, जिनमें एक नर्सिंग आर्दली शामिल है जिसका ताल्लुक सुरन कोर्ट अस्पताल में तैनात है, और एक दूसरा इलाका का रिहायशी है जो क्वारंटाइन सेंटर में था। कोविड-19 का जब इनका नमूना लिया जाता है, इनके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर रिपोर्ट जब मंजर आम पे आती है तो उनको मुस्बत करार दिया जाता है, और इनकी शनाख्त भी की जाती है और उनको क्वारंटाइन भी किया जाता है। इसी दौरान अफवाहें और खबरें जो हैं वो सामने आती हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा, सोशल मीडिया पे जो खबरें आना शुरू हुई तो उसमें ये कहा गया कि ये जो दोनों केस थे ये मनफी हैं। वो हैरत की बात यह है कि इस वक्त भी अगर टाइम हम देखें, मैं आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा नाम महमूद ख्वाजा है, और शाम से हम इस इंतज़ार में हैं कि इंतज़ामिया कोई ना कोई फैसला लेके पब्लिक डोमेन में ये चीज़ छोड़े। अखबारात अगर जो खबरें छाप चुके हैं, अगर यही खबरें कल की सुर्खी बन के अखबार में आती तो क्या उन अखबारात का वजूद रहता, उन चैनल्स का वजूद रहता। तो फिर देर शाम जब ये चीज़ मेरी डॉक्टर से बात होती है, डॉक्टर मुकर्रब से बात होती है जो सुरन कोर्ट में तैनात हैं, उन्होंने मुझे तफसीलात जो बताई हैं कि दो केस वाकया ही पॉजिटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बात करते हुए ये बताया कि एक शख्स जो सेम नाम का है, जिसका नाम भी वही है और बिल्कुल वो उसकी जो तस्दीक हुई है वो पॉजिटिव है, वो शख्स लसाना गांव का रहने वाला है और अपने घर में क्वारंटाइन है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक शख्स जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आती है वो अपने घर में ही क्वारंटाइन क्यों है? वो अपनी फैमिली के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, उनके घर में कितने आदमी हैं, क्या उनके सैंपल भी लिए गए हैं? नंबर दो, दूसरा जो अधिकारी था हमारा, उनसे भी मेरी बात हुई, जिनको पॉजिटिव करार दिया गया था, जो नर्सिंग आर्दली है सुरन कोर्ट हॉस्पिटल के अंदर, उनसे जब मेरी बात होती है फ़ोन पर, वो ये कहते हैं कि अभी हम राजौरी से वापस जा रहे हैं और देहरा गली पहुंचे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपका टेस्ट जो पॉजिटिव आया है तो आपको क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और इंतज़ामिया ने मुझे ये कहा कि आपको क्वारंटाइन होना है, और मैं क्वारंटाइन होने के लिए रेडी हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। तो लिहाजा जब हम राजौरी पहुंचने वाले थे तो ये मैसेज आता है कि नहीं, इनको वापस लाओ, इनकी रिपोर्ट्स जो है वो अदला बदली हुई हैं। तो अब दूसरा शख्स जो है वो सेम नाम का है और हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना में क्वारंटाइन है, और ये जो शख्स है ये बम्बे से आए हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये बम्बे से आए हैं और धड़ा मोड़ा के रहने वाले हैं, जो डॉक्टर मुकर्रब ने मुझे बताया है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही है कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे हो सकती है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, कल भी मैंने यही फैसला पब्लिक डोमेन में छोड़ा था कि पब्लिक खुद डिसाइड करे कि गलत इंतज़ामिया है या पब्लिक है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है पब्लिक डोमेन में, आप सोशल मीडिया पे देखें, आप इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में देखें, आप ट्विटर पे देखें, लोगों का यही कहना है कि इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। हम ये सोच रहे थे कि हमारे पास कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी जिसके ज़रिए हम आपको मतला करेंगे, लेकिन इसमें एक सरकारी तौर से एक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती, एक प्रेस नोट आता है कि ये जो दो लोग सुबह सुरन कोर्ट से राजौरी भेजे गए थे, जिनका वो पहले मुस्बत जिनके टेस्ट करार दिए गए थे, लिहाजा वो मनफी हैं, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। मैं ये जानना चाहूँगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये पब्लिक पूछ रही है, क्या इस वक्त इस माहौल में क्लैरिकल मिस्टेक होनी चाहिए?
सबसे बड़ा सवाल। नंबर 2, जो इस वक्त हमारा एरिया ग्रीन जोन था वहां रेड जोन डिक्लेयर किया गया है और बफर जोन डिक्लेयर किया गया है। और शाम की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने बाकायदा तौर पर मार्केट के अंदर यह ऐलान किया है कि कल सारी दुकानें बंद रहेंगी। यहां सबसे बड़ा सवाल हेल्थ डिपार्टमेंट पे उठता है। अगर आपके पास रिपोर्ट आई है तो ये इसकी तस्दीक क्यों नहीं की गई? इनको क्वारंटाइन करने से पहले तस्दीक क्यों नहीं की गई? इसका जवाब जो है वो पब्लिक चाहती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ की दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो आप सब लोगों ने देखी है और उसका जवाब भी लोग चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, इसमें हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन से जो हमें फोन कॉल्स आ रही हैं बार बार, तभी लेट इस वक्त देर रात में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि पब्लिक को अवेयर होना है, पब्लिक को अपना आप खुद बचाना है, पब्लिक ने एतमाद जो है वो अपने ऊपर रखना है। सबसे बड़ी जो दहशत रही है आज पूरा दिन में पब्लिक में, जिन लोगों को इन्होंने सुरन कोट से राजौरी के लिए रवाना किया था वो सैकड़ों लोगों से मिले थे। अब जिन लोगों से वो मिले थे वो लोग भी तजब्जब में और तशवीश में, पहले पुंछ पूरे आज गम के माहौल में रहे हैं और सकते में रहे हैं। काफी लोगों को मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, बड़ी ऐसी बीमारियां हैं, उनको अटैक भी हो सकता था। और ये सवाल है पब्लिक का इंतजामिया के लिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यासर साहब, आपका खुश आमदीद है आज इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। यासर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुरन कोट के अंदर आज सुबह से जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि जो 2 मुस्बत मामले सामने आए हैं जिनमें एक महकमा सेहत का एहलकार भी था, तो अभी देर शाम को ये रिपोर्ट्स आई हैं कि वो जो है मनफी करार दिया गया है और नामों की अदला बदली हुई है। इस पे आप कैसे देखेंगे और क्या मैसेज देंगे? इसमें तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक घबराहट का माहौल पैदा हो गया था और हर जगह एक डर का माहौल सा बन गया हुआ था। और इसमें जो सबसे बड़ी जो अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस कही जाएगी तो मेडिकल डिपार्टमेंट की तो है ही है, और उसके बाद जो इंतजामिया है हमारी इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये सारा कुछ आज जो घबराहट लोगों को देखनी पड़ी, परेशानी देखनी पड़ी। और इंतजामिया, अगर आप देखें कुछ ही दिन पहले एक जो केस हमारा जो पॉजिटिव आया उसको रिपोर्ट अभी तक उसकी आई नहीं थी और उसको 3 दिन पहले ही घर में भेज दिया गया था। अब वो तब तक वो काफी लोगों से कांटेक्ट में आ चुका था। और उसके बाद आज जो दोबारा से ये केस जो सामने आए उसमें इतनी ग्रॉस नेग्लिजेंस है ये एडमिनिस्ट्रेशन की कि जितना इसको हम कंडम करेंगे उतना ही कम है। हालांकि हमारे लोग जो थे फुली कोऑपरेट कर रहे थे और हम रेडी हैं हर चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करने के लिए। कोरोना को लेकर हम जहां पर भी हमारी जरूरत है लेकिन हम उनको अपनी पूरी कोऑपरेशन देंगे। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इतनी नाइली से काम करेगी कि जिसका खमियाजा कहीं आने वाले दिनों में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यही नाइली अगर इंतजामिया की आगे भी रही तो हमें सुप्रीम कोर्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बात करेंगे कोहली साहब, आपका खुश आमदीद है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अभी ईमान वाले लोग जिंदा हैं, तो इस जीवन में मैं यूं कहूँगा कि ये बदकिस्मती है तहसील सुरन कोट की अवाम की और यहाँ की लीडरशिप की और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की और जिला इंतजामिया की। हमारे एक मुहावरा है, मौलवी फतेहदीन ने कहा था, मिलदी गानी मार दे तेन बछड़े नो। जी। जिस बरादरी चो मैं बिलोंग करदा ओ कहंदे छोड़ो मन जेठदा उठन छोटे हेठों। जी। इस गल नूं भी तुसीं समझदिओ, इस टोटल फेलियर इंतजामिया है, जबकि ये सरासर झूठ है। पॉजिटिव जो था वो था लसाना क्वारंटाइन में, और लसाना के गांव के अंदर घर में वो क्वारंटाइन था। वो कितने लोगों से मिले इनको कोई पता नहीं है, उनका किन किन से उठना बैठना हुआ इनको कोई पता नहीं है। ये पेपरों को देखते ही नहीं है, ये जबानी जमा माइनस करते हैं। तो मैं परजोर लफ्जों में इनकी मजम्मत करता हूँ और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये पब्लिक के साथ खुलेआम खिलवाड़ करते हैं और
मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि क्या आपने इस वबा के लिए कितना फंड रखा है डिप्टी कमिश्नर पुंछ के डिस्पोजल पर, एसडीएम सुरनकोट के डिस्पोजल पर और तहसीलदार सुरनकोट के डिस्पोजल पर और बीएमओ सुरनकोट के डिस्पोजल पर, और वो पैसा किसकी जेब में चला गया है कि जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट की तहसील इंतजामिया जो है वो टोटली फेलियर है। इनको फौरी यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और एफआईआर लगा के जो इन्होंने अननेसेसरी हरासमेंट किया है आम आदमी को और उन मासूम लोगों को, उन इनोसेंट लोगों को जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं था, उनको पेशेंट दिखलाया गया। आज हमारे सामने में आया कि 2 आदमी जो पॉजिटिव हैं जो लसाना एरिया में रखे गए हैं उसका किसी को पता ही नहीं है, और जो आज उठाए वो हमने सुना है कि वो नेगेटिव है। अब क्या है, गार्ड नोज सच्चाई क्या है, ये कल सामने आ जाएगी। अगर ये अफरा तफरी का माहौल यहाँ किसी ने बनाया है उसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे बनती है। ऐसे हमने फोन पे 3 लोगों से बात की है, उनका भी यही कहना है कि पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही है, पब्लिक का यही मानना है कि ये इंतजामिया का फेलियर है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश की है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए और अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। नाज़रीन, बिल आखिर में यही कहूँगा कि इस वक्त बहुत मुश्किल की घड़ी है जो हमारे लिए, रमज़ानुल मुक़द्दस भी चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है, ईद आने वाली है, लिहाजा आप सब लोगों ने अपनी सेहत का पहले ध्यान रखना है। इंसानियत